क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि जो आज प्रदर्शन हुआ, विवेक पंडित भी जुड़े हैं हमारे साथ। मुझे बता दीजिएगा अगर मैंने आपके नाम का उच्चारण गलत करा हो। मुझे जॉली बताया गया, लेकिन शायद आपका नाम जूलियस है। प्लीज मुझे बता दीजिए अगर कुछ गलत मैंने नाम लिया हो। लेकिन विवेक, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोग आज प्रदर्शन में वहां थे जिस दौरान ये लाठियां चली हैं? हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वहां पर कटीले तार लगाए गए थे कि छात्र उसके इस पार ना आ पाए, लेकिन वो सब आप लोगों ने हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। हुआ क्या था? बिल्कुल मैम, लाठियां चली थी और ऐसा कुछ लोग आ गए थे, घुस गए थे अलग अलग पार्टियों के। हम लोग तो छात्र हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग दलों के पार्टी घुस गए थे। तो उन लोगों ने बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया और जिसके वजह से पुलिस लाठियां चलाई। जी। तो हम लोगों को भी लाठियां पड़ गई, क्योंकि हम लोग तो नहीं चाहते थे वैसा कुछ करना, लेकिन जब पुलिस लाठी चलाती है तो सबको लगती है। मेरे जो साथी हैं जोली भाई का तो हाथ में चोट में भी लगा है, आप देख सकते हैं। पूरा इनका टेप वे पूरा लगा है, अभी पूरा ब्लड निकल रहा है यहाँ से। जी। मेरा चेस्ट में लगा है यहाँ पर, जो अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत जोर से लगा था। चीजों दोनों खाए हम लोग। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि वहां रोकने के लिए जब ये कटीले तार लगाए, मैं तस्वीरें देख रही थी, तो ये जाहिर है कि वहां पर भी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा घेराव के लिए आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी अपैरेटस है एक वहां, लेकिन वहां पर लाठियां भांजने की तस्वीरें आई हैं। तो आप लोगों से बोला गया था कि इसके आगे मत बढ़िए क्योंकि आप यहां नहीं जा सकते हैं, या आप लोग आगे चलते चले गए और फिर लाठियां चलाई गई आप पर? ऐसा नहीं है, हम लोग तो चाहते ही नहीं थे आगे बढ़ना। अच्छा। और हम लोग तो आगे बढ़े भी नहीं थे। हम लोग आगे बढ़े भी नहीं थे, लेकिन मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूँ, बहुत लोग कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे जिसकी कोई पहचान नहीं है। कौन कौन दल के लोग कहाँ कहाँ से लोग आ गए और अपना मनमानी करने लगे। हम लोग जितने सारे कोर मेंबर के टीम थे और वॉलंटियर थे, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का, बताने का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी नहीं मानी। उन्होंने तोड़ते चले गए, इधर उधर कूद फांद करते चले गए। कोई खेत में चला गया, कोई जंगल तरफ से, कोई पहाड़ तरफ से घुसते हुए विधानसभा तक पहुंचने का कोशिश किया, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम लोगों ने प्रशासन से भी कहा कि सर, कुछ लोग बाहर के आए हैं, सो प्लीज आप उनका ट्रीटमेंट जो करना है, जैसे करना आप कीजिए। हम लोग छात्र हैं, हम लोग ना विधानसभा जाएंगे ना किसी को जाने का परमिशन देंगे। हमारी जो जितने छात्र हैं, मेरा जो ग्रुप है, उसको मैंने रोका और अपना संयम बस सेकंड बैरिकेड तक ही बनाए रखा। आगे 3 4 5 बैरिकेड था और विधानसभा तक उन लोगों और बहुत लोग चल गए थे, लेकिन हम लोग अपने आप को रोका और एक जगह रखा। विवेक, मैं आपसे पूछूंगा, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर इस तरह की बर्बरता बिल्कुल गलत है, और उन्होंने ये भी लिखा कि छात्रों से बात होनी चाहिए, ये बर्बरता नहीं होनी चाहिए। जिस तरह सरकार बात कर रही है वो उसे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। अगर हम लोग विधानसभा जा रहे हैं या घेराव करने जा रहे हैं, ऐसा हम लोग कोई मंशा नहीं है कि कुछ करना है। हम लोग बस शांतिपूर्ण वहां बैठ के सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि सर, हम लोग आपके अधीन हैं, आप हम लोग को न्याय दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग कोई वहां हुड़दंगी मचाने या उपद्रवी करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग को ज्यादा उनसे मांग नहीं है। और मान के चलिए हम लोग छात्र हैं और हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाएगी पुलिस, तो कहीं ना कहीं और भी चीजें हम लोग के अंदर जो भावनाएं है वो बाहर निकलेगी। जैसे हम लोग के अंदर नहीं निकलेंगी, कुछ और भी लोग हैं उनसे निकल सकती है, क्योंकि हर इंसान के पास सेम पेशेंस नहीं होता है। किसी के पास कम पेशेंस होता है, किसी के पास ज्यादा पेशेंस होता है, किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, किसी को कम चोट लगती है, तो लोग रिएक्ट करते हैं। मेरे सामने एक लड़की को चोट लगा जी। वो बेहोश हो गई, एम्बुलेंस आई, हमने और जोली भाई ने दोनों मिलकर उठाया उन्हें, उनको एम्बुलेंस में डाला और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये बहुत गलत है। आपने ये बहुत बड़ी और मुझे लगता है अहम बात कह रहे हैं आप विवेक। आप कह रहे हैं कि हर किसी का पेशेंस लेवल अलग होता है, हर किसी की जो प्रतिक्रिया होती है क्रिया की वो अलग होती है, और फिर अगर कोई भड़क जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे लगता है ये बात आपकी बहुत अहमियत रखती है, खासकर ऐसे समय जब हम राजनेताओं और राजनीतिक दलों से इस पर विमर्श कर रहे हैं। अब आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी तक सरकार ने नहीं सुनी है।
मैं एक बार जरा इस मुद्दे पर आगे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरदीप जी को स्क्रीन पर आप ले लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मामला ऐसा है। कुणाल जी को भी लीजिए, सबको स्क्रीन पर दिखाइए जरा। गुरदीप जी, मुझे ये बताइए, आपने छात्रों को सुना है, अब वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ है। अब वहां पर भी वो कह रहे हैं एक लड़की को बुरी तरह से मारा गया और उनको उठाकर ले जाया गया। जब छात्र प्रोटेस्ट पर आते हैं और इस तरह से सिक्योरिटी वहां पर, आपको पता है विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा, जैसे संसद में नहीं जाने दिया, तो क्या ये बल प्रयोग गलत है, सही है? मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि छात्रों को कैसे रोका जाता था? शुक्रिया, इस सवाल का जवाब भी दूंगा और 2-3 सवाल आपने और पूछे कि कांग्रेस कहाँ है और सीबीआई की जानकारी से, इंक्वायरी से परहेज क्या है जी। इसके भी जवाब मैं देना चाहूँगा जी। पहली बात, राहुल गांधी जी ने भी बोला और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि हम छात्रों पे किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के खिलाफ हैं। इसलिए सर्वोच्च स्तर पर राहुल गांधी जी ने आज स्टेटमेंट दिया और पूरी पार्टी इस मामले में एक है कि बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। बीजेपी की तरह नहीं हम कह रहे हैं कि जहां आप सत्ता में हैं वहां इलेक्ट्रिक शॉक्स दें, आप कील वाली लाठी चलाएं, आप AK-47 चलाएं, आप पैलेट गन चलाएं और यहां पे आके आप साधु बन जाएं, ऐसा हम नहीं। गलत चीज़ गलत है। दूसरी बात, जो सीबीआई वाली बात की, मेरा आपसे एक सवाल है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों की जा रही है? हाँ। मैं सिर्फ ये आपसे पहले जानना चाहता हूँ, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। नहीं तो छात्र बताएंगे। विवेक जी बताइए जरा। गुरदीप जी पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं आप लोग सीबीआई जांच ही क्यों चाहते हैं? सर देखिए, जो जांच हो रही सीआईडी, और भी पिछले बार बहुत सारे एग्जाम में घोटाले हो चुके हैं जिनमें सीआईडी जांच हुई थी, ठीक है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और सीआईडी जांच में मुझे लगता है या यहाँ पर भरोसा थोड़ा उड़ गया, इसलिए क्योंकि उसमें होता है कि इंसान जांच करता है लेकिन उसमें सबूत मिटाया जाता है। यहाँ पर देखा जा रहा है इस तरह का चीजें आई है सामने, तो सर थोड़ा सा भरोसा उड़ गया है। और बात रही सीबीआई जांच का, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई गलत नहीं हुई है या धांधली नहीं हुई है तो फिर किस बात की डर है सर? हो जाए सीबीआई जांच। अगर बच्चे मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी बच्चे को बहुत चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए वो कुछ भी कर देंगे, तो एक सीबीआई जांच अपनी गठबंधन सरकार से तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं इतना, बच्चों के लिए तो सीबीआई जांच तो कर ही सकते हैं, कह रहे हैं वो गुरदीप जी। अब उन्हें जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि सज़ा नहीं होती। पर हम सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं, उसकी एक वजह है। 2015 से 152 पेपर लीक हुए, जिसमें 17 की जांच सीबीआई ने की है। 15 से लेकर अब तक 17 की जांच सीबीआई ने की, जिसमें नीट की जांच भी है, एसएससी की जांच भी है, ठीक है ना, सीजीएल की जांच भी है, जेईई की जांच भी है। और 15 से अब तक 11 साल में एक सिंगल कन्विक्शन सीबीआई नहीं कर पाई है, एक भी नहीं हुआ है। तो जो एजेंसी पिछले 12 साल में 17 बड़े इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक भी मामले में किसी को गुनहगार नहीं ठहरा पाई है, उस पे हम विश्वास कैसे करें? पर गुरदीप जी वो तो ये भी कह रहे हैं, हमने भी बात की। नहीं गुरदीप जी एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम सीबीआई को केस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं कर पाए। एक लाइन और मैंने कहनी है, पूरी सुन लीजिए। गुरदीप जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप ये कह रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना ठीक है, कंप्लीट करिए पूरी। देखिए, आपने मेरी बात तो काट दी। नहीं मैंने नहीं काटा, आप मेरी बात सुनेंगे तब उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आज इसलिए हम भी सहमत हैं। इसलिए आज जब बात की गई कांग्रेस की ओर से भी, और सीएम ने भी आज विधानसभा में भी कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें सीबीआई पे यकीन नहीं है, सीबीआई 12 साल में पूरी तरह फेल है, इसलिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम सहमत हैं। ये जांच क्या है? गुरदीप जी, आपने अभी कहा कि ये जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे क्योंकि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, आपको नहीं है, आपकी सरकार को नहीं है, तो सीबीआई जांच नहीं होगी। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें भरोसा है, वो चाह रहे हैं सीबीआई की जांच हो। अभी उन्होंने कहा कि सीआईडी की जांच में हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला, उसमें सिर्फ चीजें छुपाई जाती हैं। तो क्या उन छात्रों की बात अहमियत नहीं रखती है? आपने कहा हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, उन्हें तो है भरोसा, उन्हें तो है। सर मैं बात बोलना चाहूंगा, मैंने उत्तर दिया आपको, मैंने एक मिनट, जब मैंने उत्तर दिया आपको, तो जब मैंने उत्तर दिया आपको, तो मैंने यही कहा कि छात्रों की बात जायज़ है कि सीआईडी पे भी उनको भरोसा नहीं हो रहा।
मैं ये साथ में उन छात्रों को बताना चाहता हूं कि सीबीआई का रिकॉर्ड क्या है। शायद इनको मालूम नहीं कि सीबीआई ने नीट में, एसएससी में, जेई जैसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में 12 साल में एक भी व्यक्ति को गुनहगार नहीं ठहरा पाए हैं। एक निकम्मी जांच एजेंसी जिसको 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है, जीरो कैसे हो सकता है? 17 आप बड़े पेपर लीक की जांच करते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है। आप कह रहे हैं कि उस पर विश्वास करना चाहिए? नहीं तो ये आप, बात भी तो आप छात्रों गुरदीप जी, आपने सीबीआई को निकम्मी कह दिया, संवैधानिक संस्था को निकम्मी कह दिया, सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड पूछ रहे हैं सर छात्र। वो कह रहे हैं झारखंड में सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड भी गिना दीजिए जरा, इन मामलों में धांधली हुई है, जरा बताइए सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं सिर्फ लीपापोती हुई है, सिर्फ मामले को छुपाया गया है। वो जॉली बोलना चाह रहे हैं कुछ, जरा बोलिए। छात्रों की बात से सहमत हूं। हाँ जॉली बोलिए, सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड गुरदीप जी को बताइए जरा। मैम हम लोग ने स्टार्टिंग से कहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या 14 जब बीएससी हो, लगातार कोई भी गवर्नमेंट में रहा हो, लेकिन जिस तरह से अभी तक जांच चल ही रही है तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे? जिस तरह से रवैया रहा है, उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है सीआईडी का, उस पर हम छात्र भरोसा नहीं कर सकते। और एक और बात इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, ये जो हमारा आज विधानसभा मार्च थी, इस मार्च में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब इस आंदोलन को खत्म करने का बोलिए या तोड़ने का साजिश के तहत हम छात्रों का इतना दूर तक नहीं था। अब देखिएगा कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो उन्होंने उपद्रव किया होगा। कुछ ऐसे लोग थे जो इस मौके को फायदा उठाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में कभी भी छात्रों को न्याय नहीं मिल पा रहा और हमारा आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत अहमियत से उन्होंने ये बात बहुत स्पष्टता से भी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सीबीआई के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया गुरदीप जी। वो कह रहे हैं कि ये एजेंसी ऐसी है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई काम नहीं करती है। मैं एक बार मलूक जी, सीबीआई को लेकर जो वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई कन्विक्शन रेट नहीं है, इसलिए हमें तो भरोसा नहीं है, हम सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते। आपकी बात का जवाब दे दें? नहीं मैं आ रही हूँ गुरदीप जी, बाकी मेहमान भी है ना, मुझे उनके पास भी जाना होगा ना, नाराज गुरदीप सांपरा साहब, सीबीआई इंडिपेंडेंट अपक्ष बॉडी है जो किसी के अधीन नहीं है और सीआईडी वहां के मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे क्या कार्यकलाप कर रखे हैं जो जांच से डर रहे हैं सीबीआई की से? क्या स्टूडेंट के खिलाफ, क्या जैनजी के खिलाफ, क्या अल्फा जैनजी के खिलाफ आप क्या रिपोर्ट सीबीआई से लिखवाना चाहते हो? अभी भी आपने नहीं सीखा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, जितने भी एनडीए में हम लोग नीचे स्तर पर कुछ बयान दे रहे थे, सबको सुपरसीड करके वीडियो अपना रील बना के जैन जी के साथ, अल्फा जैन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ तालमेल बैठा के उनकी बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। तो आपकी सरकार घमंड में क्यों है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। अरे सीधा फोन मिलाओ, सीधा बोलो। आदिवासी विश्व दिवस दिन था कल बीते, आज उनका जन्मदिन है और उनको जन्मदिन के बदले में भूखे मत मारो, कुछ खिलाओ, कुछ अच्छी बात दो, प्यार करो, लाड करो, उनकी बात मानो। और अभी भी देश की सरकार से कुछ नहीं सीखे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ नहीं सीखे। आप बिल्कुल अपनी मनमानी कराना चाहते हो, जिद पे हो, अटके हुए हो। अभी इसके जेएमएम की एक पत्रकार थी पिछले नेशनल टेलीविजन पे, जितनी घमंड की बात करी। आप में घमंड है, आप भूल गए हो आदिवासियों की वोट लेके ही जीते हो। आदिवासी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर गुजर बक्करवाल बगैर तनख्वाह लिए देश की सेवा करते हैं। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति आज आदिवासी है। अरे कुछ थोड़ी शर्म करो। जन्मदिन के दिन कुछ चीजें अच्छी बांटो, कुछ खाना खिलाओ, लठ मत बजवाओ, पिटाई मत करवाओ, उनके नाक और कानों को अंधे बहरे मत करो, ऐसी गैस मत छुड़वाओ। पूरा देश देख रहा है। हाँ, हम भी बैकफुट पे आए, लाड करा, प्यार करा, बात मानी, कुछ सीखो और एक तरह चलो। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, देश की बात आए, दिल्ली की बात आए, जंतर मंतर की बात आए तो कुछ और, झारखंड की बात आए, कर्नाटक की बात आए, तेलंगाना की बात आए, पंजाब की बात आए, हिमाचल प्रदेश की बात आए तो बात कुछ और।
हिपोक्रेसी की लिमिट होती है, नहीं, क्या ये- दोगलापन नहीं, की नहीं, क्या ये दो मुंह के सांप तो हिपोक्रेसी कहूंगा है? नहीं, पर सवाल दुधारी सबसे तलवार, बड़ा यही कि है कि कुछ क्या तो ये लिमिट हो, हिपोक्रेसी कुछ तो है? लिमिट हो।